हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एस्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका जनरल फार्मूला क्या होगा देखते हैं। कि एस्टर को अपन जनरली लिखते हैं RCOOR, ये होता है एस्टर। ठीक है, अब इस एस्टर में या एस्टर का हम जब फॉर्मेशंस करेंगे अल्कोहल या फिनॉल से, तो इसमें कौन कौन से अल्किल ले सकते हैं और इसके नाम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो इस R की जगह फर्स्ट R, ये जो अल्किल है ये दोनों सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, ये जो मिल रहा है इस तरीके से मैंने दोनों अल्किल सेम लिया। ठीक है, या फिर दोनों अल्किल डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसके किस तरीके से नाम आएंगे, पहले देखो इसमें कि यहां पर देखो डबल बॉन्डेड कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड है, यहां पर ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन दिख रहा है ना ऑक्सीजन के साथ में, तो इस कार्बन को कौन सा अल्किल अटैच है वो देखो। यानी यहां पर देखो अगर यहां पे हम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखते हैं तो ऑक्सीजन यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन अल्किल। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ यहां शिफ्ट होंगे, जिससे ऑक्सीजन ये पार्शियल नेगेटिव और अल्किल ये जो दिख रहा है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ जो निगेटिव स्पेसेस दिखाई दे रही है वो ये है। ओके, यहाँ पर ये जो निगेटिव स्पेसेस है ये वाला, और ये आपको अल्किल मिल रहा है। तो इसका नाम लिखते वक्त क्या लिखते हैं, एस्टर का नॉमेनक्लेचर करते वक्त हम इसको लिखते हैं अल्केनोइड। इसको कैसे लिखेंगे हम, अल्केनोइड। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये जो OH पार्ट हम लगा रहे हैं, यहाँ पर OH जो सफिक्स लगा रहे हैं, ये एक्चुअली निगेटिव पार्ट्स के लिए यूज करना है। ठीक है, अल्किल तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो इसका नाम कैसे बनाएंगे हम, इसी नाम से यहाँ पर लिखेंगे। अल्किल है तो यहाँ पर अल्किल क्या दिख रहा है आपको, मिथाइल, जो कि पॉजिटिव पार्ट है। तो सबसे पहले अल्किल का नाम लिखेंगे, दैट इज मिथाइल। ओके, और बाकी जो पार्ट आपको दिख रहा है CH3COO, इसको खास तौर से एसीटेट लिखते हैं, मोस्टली एसीटेट नाम से ही इसको लिखा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी हम अल्केनोइड जैसे भी इसका नाम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो लिखना क्या है, अल्कोनेट जैसा नाम। अल्केनोइड क्या होगा, यहाँ पर देखो अल्क यानी कार्बन कितने यहाँ पर 2 हैं, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा यहाँ पर ईथ। ओके, अल्क के जगह आपको कार्बन मेजर करके लिखना है, 2 कार्बन है तो क्या होगा ईथ, और बाकी एज इट इज, तो ये हो जाएगा इथेनोइड। यानी इसका नेम क्या बनेगा, मिथाइल इथेनोइड। या फिर दूसरा नेम ये होगा कि अल्किल, यानी क्या है यहाँ पर CH3 मतलब मिथाइल, और ये जो CH3COO ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है इसी को एसीटेट भी कहते हैं। तो इसका नेम मिथाइल एसीटेट भी लिख सकते हो या मिथाइल इथेनोइड भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने दोनों अल्किल क्या लिए, सेम लिए। सपोज इसमें एक अल्किल जो है वो डिफरेंट है, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मैं C2H5 लिखता हूँ। ओके, और यही अल्किल मैं इस तरफ अगर लिख रहा हूं C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 CH3। ओके, CH3। अब इनके नाम क्या होंगे, फिर से वही कहा कि ऑक्सीजन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, मतलब ये हो गया हमारे लिए अल्किल और ये हो गया एसिटेट। ठीक है, तो नाम क्या बनेगा इसका, सबसे पहले अल्किल का नाम लिखोगे यानी इथाइल। ओके, और CH3COO के लिए आप एसीटेट भी लिख सकते हो या इथेनोइड भी लिख सकते हो। तो इथाइल इथेनोइड ये भी लिख सकते हो या इथाइल एसीटेट भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, यहां पर ऑक्सीजन ये पार्शियल नेगेटिव और ये अल्किल होगा पॉजिटिव। तो इस केस में अल्किल कौन सा आएगा हमारा, ये वाला आएगा CH3। तो इसका नाम क्या होगा यहाँ पर मिथाइल। ओके, और बाकी जो पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट है, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन का नाम क्या होगा। अब कार्बन गिन लो कितने, 1 और 2 3 हुए, तो 3 कार्बन से यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोप, और बाकी एज इट इज जोड़ना ANOTE। ठीक है, नोइट, तो यहाँ पर क्या होगा प्रोपेनोइट। ओके, तो नाम क्या बनेगा इसका, मिथाइल प्रोपेनोइट। और इस तरीके से आप बाकी और भी एग्जांपल लेके नाम बना सकते हो। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर अगर अल्किल के जगह अरिल होता, मतलब मान लो ये जो R दिखाई दे रहा है इसकी जगह अगर अरिल होता, जैसे कि इस तरीके से लिखा हूं मैं अरिल AR, ठीक है, C डबल बॉन्ड OR, ये भी स्टरिंग है। ठीक है, तो यहां पर ये तो एरोमेटिक है यानी ये फिनाइल हो गया, बाकी यहां पर रहेगा अल्किल। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे,
इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कि ये एरोमेटिक होगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन एरोमेटिक को नाम लिखते हुए क्या करेंगे, फिनाइल। क्या नाम लेंगे इसका, फिनाइल। और बाकी जो पार्ट बचा हुआ ये, इससे हम नाम बनाएंगे यहाँ पर ये अल्कोनेट जैसा, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे फिनाइल अल्केनोएट, ठीक है, फिनाइल अल्केनोएट। अब आपको फिनाइल ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जैसा कंसीडर करना है, और बाकी जो ग्रुप है यहाँ पर आर ओ सी डबल बॉन्ड, ये जो दिख रहा है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अल्केनोएट जैसा नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक मिनट, इसको थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ पर ये जो है ये कार्बोक्सिलेट बनेगा, ओके, और बचा हुआ क्या है यहाँ पर आर डैश है। ये आर डैश जो अल्किल दिखाई दे रहा है, जिसको हमने अल्किल नाम दिया, इस अल्किल के जगह पे एरोमेटिक आएगा, मतलब ये आपको आर एज रखना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहाँ जो अल्किल दिखाई दे रहा है इस अल्किल के जगह हम लेंगे एन, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया था पहला, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ए आर। अब ये जो है यहाँ पर इसका नाम हम कैसे लिखते थे, अल्किल अल्केनोएट। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके जगह हम लिखेंगे फिनाइल, ठीक है, फिनाइल, और बाकी जो पार्ट बचा होगा उसको अपन लिखेंगे अल्केनोएट एज इट इज। बट सबसे पहले फिनाइल लिखना है, क्योंकि फिनाइल ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप करके कंसीडर होगा, तो सबसे पहले फिनाइल लिखेंगे, और फिनाइल के बाद ये जो बाकी पार्ट बचा हुआ है इसका नेम होगा अल्केनोएट, तो फिनाइल अल्केनोएट, ठीक है, ये बनेगा इसका नेम फिनाइल अल्केनोएट। समझ में आ रहा है, सबसे पहले फिनाइल का नाम लिखना है। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एरोमेटिक है यानी बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अब इसको होगा ये ग्रुप अटैच यानी सी, ओके, डबल बॉन्ड ओ, ओके, इस तरफ होगा ऑक्सीजन, उसके बाद में आएगा कार्बन, डबल बॉन्ड ओ और आर, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा। अब इस आर के जगह कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं कि इस आर के जगह हम अल्किल ले रहे हैं CH3, तो नेम क्या आएगा इसका, इसका नेम हमने कैसे बनाया, फिनाइल अल्केनोएट है, तो यहाँ पर इसका नेम क्या होगा, ये जो है इसको बोलेंगे अपन फिनाइल, और बाकी जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, CH3COO, बराबर है, तो इसको अपन ने क्या बोला था, एसीटेट, या फिर क्या कहा, इथेनोएट। तो यही नाम आपको लिखना है, या तो आप इसको फिनाइल एसीटेट कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसका दूसरा नेम फिनाइल, और कार्बन कितने यहाँ पर 2 है, तो 2 कार्बन से होगा इथेनोएट, ठीक है। तो नेम क्या हो सकता है इसका, एक तो फिनाइल एसीटेट हो सकता है या फिर फिनाइल इथेनोएट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर C2H5 लेता तो 3 कार्बन होते, उस वक्त यहाँ पर प्रोपाइलमेट बन जाता, तो फिनाइल को सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के तौर पे लिखना है, और बाकी कार्बन मेजर करके आपको अल्केनोएट की जगह लिखना है। अगर 2 है तो इथेनोएट, अगर 3 है तो प्रोपाइलमेट, इस तरीके से। तो ये हो गया एस्टर। अब इस एस्टर का फॉर्मेशन हमें करना है अल्कोहल एंड फिनॉल से, तो सबसे पहला कल मेथड हमने देखा था एस्टरिफिकेशन, ठीक है, एस्टरिफिकेशन। अब ये एस्टरिफिकेशंस कैसे होता है, यहां पर हम क्या करते हैं, अल्कोहल का रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है, अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर R मतलब कोई भी होगा, CH3 C2H5 कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। सो व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड बट इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, हमने कल क्या देखा था, यहाँ पर हमें रिएक्शंस करते वक्त क्या रखना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट मींस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा, ठीक है। और ये रिएक्शन में ध्यान देना है कि यहाँ जैसे ही वाटर बनेगा उसको हमें रिमूव करना है, ताकि वो इस रिएक्शंस को रिवर्स ना करे, अदरवाइज ये रिएक्शंस रिवर्सिबल होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं इसमें कौन सा ब्रेकिंग पढ़ रहे हैं या क्लीवेज पढ़ रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, OH बॉन्ड। अल्कोहल में जो OH बॉन्ड है इसके बीच का यहाँ पर क्या होगा, क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, ठीक है, ब्रेक होगा इस तरीके से, यानी अल्कोहल से यहाँ से मिलेगा आपको हाइड्रोजन, और कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने क्या लिया था यहाँ से OH अल्कोहल, और ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल। बाकी जो पार्ट बचेगा वो कैसे होगा, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, प्लस बाकी जो पार्ट बचा है वो क्या है, देखो R, उसके बाद है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है OR, ओके, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा एस्टर, ठीक है, ये क्या हुआ, एस्टर। अब इसका एग्जांपल सपोज देखते हैं, जैसे कि R के जगह हम ले सकते हैं CH3 देन OH, ये हो गया मिथाइल अल्कोहल।
मिथाइल अल्कोहल को हम रिएक्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो देखो HOC डबल बॉन्ड O, और इस R के जगह आप CH3 भी ले सकते हो, C2H5 भी ले सकते हो, मान लेते हैं C2H5 ले रहे हैं। These reactions take place in presence of dehydrating agent, that is the concentrated H2SO4, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अल्कोहल में OH बॉन्ड क्लीवेज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, और ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे, वाटर, दैट इज H2। ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है, अदरवाइज रिएक्शंस क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अब बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो C2H5, ओके, देन C डबल बॉन्ड O, उसके बाद है O और CH3। अब ये जो हम OH लगाते हैं ना, ये जो है OH सफिक्स यूज कर रहे हैं, तो वो किसके लिए होता है, कार्बोक्सिलेट के लिए, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट्स के लिए। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस पार्ट्स के लिए हमें क्या करना है, वो OH यूज करना है। तो देखो, या फिर ऐसा भी समझ लो कि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा, ये होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये होगा लेस। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। अब ये बनेगा हमारा नेगेटिव पार्ट, इस नेगेटिव पार्ट्स के लिए ही हमें OH लगाना है, बाकी जो रहेगा वो अल्किल होगा। अब यह अल्किल क्या है, मिथाइल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्किल का नेम पहले, दैट इज मिथाइल, और बाकी बचे हुए स्ट्रक्चर को हम किस नाम से लिखेंगे, अल्केनोइड से। तो कार्बन गिन लो कितने, यहाँ पर 2 और ये 3 है, तो 3 के लिए क्या होगा, प्रोफ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो AN, और E टर्मिनेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हम क्या जोड़ने वाले हैं, OH, O से शुरुआत हो रही है ओवेल से, तो यहाँ पर E को टर्मिनेट करेंगे और यहाँ लिखेंगे OH, तो ये बन जाएगा मिथाइल प्रोपेनेट, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हुआ अल्कोहल, यानी R हमने लिया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में। अगर R के जगह, अल्किल के जगह यहाँ पर अगर अरिल होता, मतलब फिनॉल होता, जैसे कि अपन फिनॉल का एग्जांपल लेते हैं सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिनॉल, इस फिनॉल का रिएक्शंस कराएंगे हम किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, देखो HOC डबल बॉन्ड O, यहाँ R के जगह पे हमने एग्जांपल C2H5 लिया था, अब सपोज यहाँ पर CH3 लेता हूं, अब C2H5 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से, वैसे इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। तो when phenol reacts with the acetic acid in presence of dehydrating agent, that is the concentrated sulfuric acid, okay, और यहाँ चांस क्या होता है, रिएक्शंस रिवर्सिबल हो, ठीक है, इसलिए हम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा, लेकिन बॉन्ड कहाँ टूटेगा, कहाँ बॉन्ड क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल और कार्बन, यानी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर रिमूव होगा, H2O, बाकी जो पार्ट बचा हुआ है वो क्या है, देखो हम यही से शुरू कर रहे थे, दैट इज द CH3, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन अब इस ऑक्सीजन से अटैच होगा O, और ऑक्सीजन किससे अटैच होगा, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग से, यानी फिनाइल से, इस तरीके से, समझ में आ रहा है। अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, जब भी यहाँ पर एरोमेटिक या फिनाइल दिख रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हमें सबसे पहले फिनाइल लिखना है, तो हम इसका नाम लिखेंगे फिनाइल, ओके। और जो बाकी पार्ट बचा हुआ है उससे अपन अल्केनोइड जैसा नाम बनाएंगे। तो कितने कार्बन है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा, इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच AN, E को टर्मिनेट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे OH, तो नाम क्या बनेगा, फिनाइल इथेनॉइड। इस इथेनॉइड के जगह पे आप एसीटेट भी कह सकते हो, समझ में आ रहा है। इथेनॉइड के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एसीटेट, तो नाम दूसरा क्या हो सकता है इसका, फिनाइल एसीटेट, ठीक है, दूसरा नेम क्या होगा इसका, फिनाइल एसीटेट, इस तरीके से, समझ में आ रहा है। अब ये जो रिएक्शन है इसी को अपन एस्टरिफिकेशन ही कहेंगे, ठीक है, इसी को अपन एस्टरिफिकेशंस कहेंगे, जिसमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड गिव्स द एस्टर, ठीक है। इस रिएक्शंस को अपन क्या कहेंगे, एस्टरिफिकेशन। लेकिन इसके अलावा भी एस्टर फॉर्मेशंस के और 2 मेथड है, और वो ये है कि यहाँ पर फिर से ये तो गया फर्स्ट, सेकंड मेथड देखो, यहाँ पर क्या होगा कि अल्कोहल का रिएक्शंस अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का देखो स्ट्रक्चर कैसे, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, यहाँ पर कोई आपको एसिड यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी होती है कि रिएक्शंस यहाँ रिवर्स हो, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और उसको हमें रिमूव करना होता है, जैसे हमने यहाँ पर वाटर को रिमूव किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा,
अल्कोहल में यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा, यही बॉन्ड क्लीवेज हम पढ़ रहे हैं। और एसिडिक एनाइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो या तो ये बॉन्ड टूटेगा या फिर ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये होगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां सोचो कि ये जो बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव पार्ट होगा और हाइड्रोजन यहाँ पर होगा पॉजिटिव। अब अपोजिट चार्जेस आपको जोड़ने से, ठीक है, यानी क्या होगा, देखो ये जो RO है नेगेटिव है ये यहाँ इस पॉजिटिव के साथ अटैच होगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, देखो RO, ठीक है, ये है अल्कोक्सिल ग्रुप, ये जाके इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से अटैच होगा और ये होगा डबल बॉन्ड O और ये होगा R। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते, ये ऐसा लिखो या RCOOR ऐसा लिखो, एक ही बात है। ठीक है, आप इस तरह से लिखो या फिर इस पार्ट को पहले लिख सकते हो, दैट इज RC देन डबल बॉन्ड O और ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जाके अटैच होगा O एंड देन R। ठीक है, ये क्या बन गया, ईस्टर। ओके, और प्लस बचा हुआ पार्ट क्या है, हाइड्रोजन इस नेगेटिव पार्ट एंड ऑक्सीजन से जाके अटैच होगा और यहां पर फॉर्मेशन किसका होगा, RC डबल बॉन्ड OOH, यही है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसी एसिड को हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है ताकि ये रिएक्शंस रिवर्सिबल ना हो। ठीक है, ये होगा। अब यहां पर भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, तो ये जो है एसिड एनहाइड्राइड, ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है, देखो एसिड एनहाइड्राइड, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं अपन कि अल्किल के जगह कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज मैं यहां पर फिर से C2H5 ले रहा हूं। ठीक है, R के जगह पे C2H5 लेता हूं, देन O एंड H, ये हो गया अपना इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल। अब इसको रिएक्ट करेंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड से। यहां ध्यान में रखना ये दोनों अल्कीन सेम होते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो यहां पर सपोज एसिडिक एसिड हमने लिया CH3COOH, ये एसिडिक एसिड है। दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया यहां पर CH3COOH। ओके, ये हुआ दूसरा मॉलिक्यूल किसका, एसिडिक एसिड का। अब सोचो कि यहां पर होगा क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा जिससे हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींचा तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे, सेकंड मॉलिक्यूल जो एसिडिक एसिड का होता है उसमें ऑक्सीजन के पास में होती है लोन पेयर। तो यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे देखो क्या होगा, यहां पर ये जो पार्ट है CH3C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और नीचे यहां पर हाइड्रोजन से ऐड होगा तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O। यहां पर ऑक्सीजन के साथ पहले एक हाइड्रोजन तो था ही और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच होगा। समझ में आ रहा है? अब इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन के लिए इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज कम कराना है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से रिमूव होगा। फिर ये जो कार्बन है इस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और ये जाके किससे अटैच होगा, इस केस में ये कार्बन जाके अटैच होगा इस ऑक्सीजन के साथ में। समझ में आ रहा है? ये तो निकल गया वाटर। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O, ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किससे अटैच हुआ, इस कार्बन से। ठीक है, देन डबल बॉन्ड O और कार्बन है यहाँ पर CH3 से। इसी को बोलते हैं अपन एसिटिक एनहाइड्राइड। अब मैंने एसिटिक एसिड यूज किया है तो इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, या फिर आप उसको एसिड एनहाइड्राइड भी कह सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दोनों अल्कीन सेम होंगे, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर दोनों अल्कीन सेम है। अब इसका रिएक्शन हम इससे करवा रहे हैं। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, देन कार्बन, कार्बन अगेन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड देन CH3। ओके, इसको क्या बोल सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड बोल सकते हो। सो एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ क्या रखना है, एसिड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट अगर रखते हैं ये भी रिएक्शंस रिवर्सिबल होती है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शंस होगा, अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, यहाँ बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए या तो ये बॉन्ड टूटेगा या फिर ये, दो में से कोई भी एक बॉन्ड जोड़ सकते हो। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए,
ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज और कार्बन आएगा यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज। अब आपको सिर्फ क्या करना है, अपोजिट चार्जेस जोड़ने हैं, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे यहाँ पे आएगा निगेटिव। तो अब यहाँ पर फॉर्मेशंस क्या होगा, देखो प्लस हाइड्रोजन जो ये इस निगेटिव में अटैच होगा ऑक्सीजन में, और आपको यहाँ पर क्या बनते हुए दिखाई देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जाके अटैच होगा। समझ में आ रहा है, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको अपन बोल सकते हैं एसिटिक एसिड। ओके, और इसको हमें क्या करना है, इस एसिटिक एसिड को रिमूव करना है। ठीक है, हमारा जो मेन यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अब यहाँ पर ये जो बचा हुआ ग्रुप है इथॉक्सी, ये ग्रुप जाके किससे अटैच होगा, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से। तो पहले इसको लिख लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O। अब ये कार्बन किससे अटैच होगा, ऑक्सीजन से, एंड देन विथ इथाइल। ओके, तो ये बन गया अपना एस्टर, यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया? अब इसका नेम क्या होगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, पॉजिटिव पार्ट पहचानो कौन सा, यहाँ पर ऑक्सीजन और अल्किल के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ये होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पार्ट हमारे लिए अल्किल हो जाता है। तो सबसे पहले अल्किल का नाम लिखेंगे, यानी यहाँ पर होगा इथाइल। क्या होगा, इथाइल। और ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है इसको कैसे लिखेंगे, जनरल क्या लिखना है, अल्किल अल्केनोइड। तो अल्किल तो लिख दिया मैंने, अब मुझे अल्केनोइड लिखना है। अल्केनोइड के लिए मैं कार्बन गिन लूं, कितने हैं यहाँ पर, दो कार्बन से क्या हो सकता है, इथेनोइड। समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा इथाइल इथेनोइड। और इथेनोइड के लिए दूसरा नाम मैंने बताया क्या हो सकता है, एसीटेट। तो यहाँ पर आप इसका दूसरा नेम इथाइल एसीटेट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे, इथाइल एसीटेट। समझ में आ रहा है, तो ये हुआ अल्कोहल का, अगर हम एसिड एनाइड्रेट के साथ में रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर इस अल्किल के जगह अगर अरीन हो, ठीक है, अगर ये रिएक्शंस हम फिनॉल से करते, तो जहां पर आपको अल्किल दिखाई दे रहा है C2H5, इसके जगह पे अरील यानी क्या होता, फिनाइल। तो सिर्फ इसी का नाम चेंज होके यहाँ पर फिनाइल लिखते, बाकी नेम एज इट इज। समझ में आ रहा है क्या, ये जो C2H5 दिख रहा है, यानी मैं अभी शॉर्ट में आपको बताता हूँ, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और मैं यहाँ पर C2H5 जो मैंने अल्किल के तौर पे यूज किया था, इसके जगह मैं अगर फिनाइल यूज करता हूं, ओके, यहाँ पर मैं फिनाइल यूज करता हूं, तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, सिर्फ आपको इथाइल के जगह पे यहाँ पर इसका नेम रखना है, और ये क्या होगा, फिनाइल होगा। तो फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे पहले लिखेंगे फिनाइल, और बाकी बचे हुए कंपाउंड्स का नेम तो वैसे ही आएगा, CH3COO। इसको हमने क्या बोला, इसको बोलते हैं एसीटेट या फिर इथेनेट, तो यही आएगा फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट, समझ में आ रहा है। ये मैंने शॉर्टली यहाँ पर लिखा, लेकिन आप इसको बना सकते हो। आपको सिर्फ ये बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए आपको यूज क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आप इथाइल अल्कोहल के जगह पे यहाँ पर फिनॉल लेंगे। ठीक है, फिनॉल, और फिनॉल का रिएक्शन किससे कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आ रहा है, इन दो में से कोई एक बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन निगेटिव, और यहाँ फिनॉल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। समझ में आ रहा है, तो आपको ये प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देगा। तो अल्कोहल का जैसे एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शंस होता है, सिमिलरली फिनॉल आल्सो रिएक्ट विद एसिड एनहाइड्राइड बट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। और यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, CH3COH, जिसको हमें क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम अल्कोहल एंड फिनॉल। इसके बाद और एक मेथड है, वो है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।